नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज 8 अगस्त है और दिन का शुक्रवार है और आइए जानते हैं आज मंडी में क्या भाव सरसों का चल रहा है। दोस्तों देखिए, अभी लगातार 2 हफ्ते से कंटिन्यू सरसों का भाव गिरता जा रहा है। कोई भी मंडी में भाव बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आज का जो भाव है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि आज मंडियों में क्या भाव चल रहा है और प्लांट में क्या भाव चल रहा है। साथ में दोस्तों देखिए, 39 लैब की सरसों का 7500 रुपया कब मिलेगा। दोस्तों इस तरह का जो कमेंट किया है, कई सारे भाई लोग ने कह रहे हैं कि हमारे सरसों का जो लैब है वो 39 है, कई भाई कह रहे हैं कि हमारा जो है 37 है। इसका भाव क्या चल रहा है अभी मंडियों में। तो दोस्तों देखिए, अगर 37 अगर 35 लैब है तो ये नॉन कंडीशन में आ जाएगा और इसका जो भाव है इस समय जो है 6200 रुपया के करीबन में भाव देखने को मिल रहा है। अगर नॉन कंडीशन की सरसों है तो 6200 का भाव देखने को मिल रहा है। और दोस्तों देखिए, अगर 42 लैब की भाव है तो यहाँ पर मंडी में आपको अलग अलग मंडियों में अलग अलग भाव है। आपको मैं बता देता हूँ कि किस मंडी में क्या भाव है, लैब के साथ में आपको बता दूंगा। साथ में दोस्तों देखिए, कच्ची घानी का तेल के बारे में भी आपको बता दूंगा कि क्या भाव चल रहा है। और दोस्तों देखिए, सरसों खल के बारे में, क्योंकि हम तीनों चीज़ के बारे में बताते हैं अपने वीडियो में, ताकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों उसके पहले अगर हमारे चैनल पर कोई भाई लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा नई वीडियो नई जानकारी के साथ में मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सरसों के भाव के बारे में बता देता हूं, लेकिन साथ में लैब के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सरसों में तेल जितना है उसी हिसाब से आपका सरसों का भाव भी मिलता है मंडी में। क्योंकि एक ही मंडी में आप देखिएगा, एक ढेरा का जो बोली होता है वो 5600-5800 का लगता है और दूसरा वही जो ढेरा हो दूसरा जो होता है उसका जो है दोस्तों देखिए 7000-7200 का बोली लगता है। अब कारण क्या है? कारण है कि सरसों का क्वालिटी जिस हिसाब से है, सरसों में मॉइस्चर कितना है, सरसों में डस्ट कितना है, ये सारा देखा जाता है। उसके बाद जो है सरसों का बोली लगाया जाता है। तो मंडी का भाव के बारे में कई सारे ऐसे भाई लोग कहते हैं कि आप जो भाव बताए ये भाव मंडी में नहीं था। दोस्तों देखिए, मैं जो भाव आपको बताता हूँ वो उच्चतम भाव जो होता है जो 42 कंडीशन का, उसके बारे में बताता हूँ। साथ में दोस्तों देखिए, नॉन कंडीशन का जो सरसों होता है उसका भाव अलग होता है। अब अगर आपका सरसों नॉन कंडीशन का होगा तो आप सोचेंगे कि हम जो सरसों का भाव बताएं, अभी जैसे जयपुर की जो भाव है 7425 रुपये का भाव है, लेकिन ये जो सरसों का भाव है ये 42 कंडीशन की है। अगर आप वहाँ पर अगर 38-39 के सरसों लेके जाएंगे तो आपको जो है ये भाव नहीं मिलने वाला। वो भाव आपको जो है यहाँ पर करीबन जो है 7000 का नीचे आ जाएगा, यानी कि 6800 के करीबन ये भाव आपका मिलेगा। अगर मान चलिए कि अगर 38 या 39 का लैब है तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका सरसों में अगर तेल सही नहीं है तो भाव भी उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से आपका सरसों में तेल होगा। तो ये चीज़ को समझिए पहले, उसके बाद जो है भाव तो होता ही रहता है मंडियों में। अभी 2 हफ्ते से कंटिन्यू भाव जो है मंडी में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रहा है। अब हवाबाजी में तो कई सारे भाई लोग कह रहे हैं इतना बढ़ रहा है उतना बढ़ रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कंटिन्यू भाव जो है गिरता ही जा रहा है। अगर एक दिन अगर 50 रुपये बढ़ गया तो दूसरा दिन 70 रुपये वापस गिर जाता है। तो मंडी का और प्लांट का जो भाव है इस समय जो है 6500 से लेकर के 7000 के बीच में, यानी कि 6300 मान चलिए, 6300 से लेकर के 7000-7200 के बीच में जो है स्टेबल है। बस यहीं पर 150 रुपये जो है ऊपर नीचे हो रहा। मैं आपको भाव बता देता हूँ। जयपुर की भाव जैसे बता दिया आपको कि 7425 रुपये की है। भरतपुर दोस्तों देखिए 7000 का बीच में चल रहा है। इसी में यहाँ पर जो है 50-100 रुपये का ऊपर नीचे और हो रहा है। यहाँ पे आप कहेंगे फिर वही बात मैं आपको बता दिया हूँ पहले ही कि कंडीशन के ऊपर भाव होता है। सलोनी में दोस्तों देखिए, यहाँ पर अब 8000 का नीचे आ गया। यहाँ पर 7975 रुपये का भाव चल रहा है सलोनी में। आगरा में 7900 का भाव चल रहा है। दिल्ली में 7250 का चल रहा है। अलवर में दोस्तों देखिए 7100 रुपये का भाव चल रहा है। चरखी दादरी में 7250 का भाव चल रहा है। बहरोड में दोस्तों देखिए 7240 रुपये का करीबन भाव चल रहा है। लेकिन ये सारे भाव जो है 42 कंडीशन का है। अगर आपका सरसों 42 का नहीं है तो ये भाव आपको नहीं मिलने वाला है, इससे कम भाव मिलेगा। यहाँ तक दोस्तों देखिए 6500, 6800, 6300, 6200 का भाव भी आपको मिल सकता है। मंडी में आपको इस तरह का भी सरसों देखने को मिलेगा। तो जो भाई लोगों के पास में जिस तरह का लैब है सरसों में, उसी हिसाब से उसको उस तरह का भाव मिलता है। मैं आप लोगों को इस तरह से समझा के बताता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। मंडी में ले जाने के बाद आप कन्फ्यूजन में ना रहे कि भाई हमने वीडियो देखा था, वीडियो में बताया गया था कि जयपुर का भाव आज 7400 है, तो यहाँ आने के बाद हमारा जो भाव है 7000 से नीचे क्यों मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, आप सरसों ले जाने के पहले अपने सरसों का लैब जरूर चेक कर लीजिए, उसमें मॉइस्चर चेक कर लीजिए कि आपका सरसों का कंडीशन क्या है। उसके बाद आप मंडी में लेके जाइए उस हिसाब से भाव के बारे में। तो और भी कोई जानकारी चाहिए दोस्तों देखिए तो आप कमेंट कर दिया कीजिए। जैसे इस भाई ने कमेंट किया है कि सलोनी कहाँ पर है। सलोनी दोस्तों देखिए, सलोनी जो है आगरा में है। और ये कोई दोस्तों देखिए, जैसे एक भाई ने कमेंट किया है कि सलोनी का प्लांट में या ये
ये जो कंपनी है या मंडी है क्या है, इसके बारे में बताएं। दोस्तों देखिए ये जो सलोनी है ये प्लांट है, मैस एडेबल के नाम से प्लांट है, ये कोई मंडी नहीं है। दूसरा बात, एक भाई ने कमेंट किया है कि 39 लैब की जो सरसों है वो 7,500 यानी कि 7500 में बिक जाएगा। नहीं बिकेगा भैया, इस समय तो बिल्कुल भी नहीं बिकने वाला है। जिस भाई के पास में अगर 40 भी लैब नहीं है तो इस समय जो है 7,000-7200 मिलना मुश्किल हो रहा है। तो इतना भाव अभी नहीं है सरसों का, जैसे आप कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों देखिए अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अभी कच्ची घानी का भाव बता देता हूँ। दोस्तों देखिए 165 रुपये भाव हो चुका है कच्ची घानी का। भाव जो है आगे और गिरने का उम्मीद है। खल का भाव अभी भी जो है अभी चल रहा है 26 रुपये का भाव, 28 रुपये का भाव ही चल रहा है। खल में किसी तरह का कम ज़्यादा देखने को नहीं मिला सॉल्वेंट प्लांट में। बाकी दोस्तों देखिए आप लोगों के यहाँ जो भी भाव चलता है उसके बारे में कमेंट किया कीजिए। दोस्तों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट हर वीडियो में करता हूँ कि हम अपने सब्सक्राइबर भाई लोगों के लिए, ताकि आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हमारे भाई लोगों को जानकारी मिलेगा। वीडियो की जानकारी अच्छी लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।